नमस्कार भाइयों, सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम सॉल्व करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन 25 नवंबर 2018 का पेपर, जो हम आज सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का पतन होने का बहुत सारा कारण है। जैसे उनके उत्तराधिकारी जो आते गए वो बहुत कमज़ोर ही आते गए, और एक और कारण था जो हुनों का आक्रमण के कारण, मतलब हुनों का आक्रमण पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया था। और वो कारण भी है, मतलब अचानक से नहीं हुआ था इनका पतन। तो उत्तराधिकारी भी कमज़ोर आते गए और सब आपस में बिखरते गए, तो इसी के चलते कमज़ोर होता गया उनका और राज्य पतन की ओर चला गया, और हुनों के आक्रमण से पूरी तरह से समाप्त हो गया उनका राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में जो है चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो मुख्य उनका योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मनसबदारी प्रणाली जो थी मुगल शासन में, अकबर लाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में जो थे सर्वाधिक हिंदू मनसबदार वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। तो औरंगजेब जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो जो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत गीता का पहला अनुवाद चार्ल्स विल्किंस किए थे। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फ्रंटियर गांधी जो है बार बार एग्जाम में आते रहता है, और आपको याद होना चाहिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ का लायंस कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का जो लायंस कैपिटल है वो सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक ने उनका निर्माण करवाया था, तो अशोक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। तो 1906 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो वो राष्ट्रकूटों द्वारा जो था चट्टान काटकर मंदिर बनवाया गया था, राष्ट्रकूट इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। प्रायद्वीप भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो प्रायद्वीप भूमि जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो ये पूरी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का निचला क्षेत्र है केरल, वो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन, ये जल से घिरा हुआ है ये वाला। दरअसल बात ऐसा है ना कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो है दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचे थे एमंडसन, और दक्षिणी ध्रुव की खोज इन्होंने ही की थी, एमंडसन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस देश के यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो ये बहती है इराक में। इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वेज नहर जो है खुलते ही डैश और डैश के बीच में समुद्री यात्रा मार्ग छोटा हो गया। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच जो है समुद्री मार्ग जो है आसान हो गया, छोटा हो गया। तो लंदन और चेन्नई ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। समझे कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ है? तो यह है देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है देहरादून में है, भारत में। समझे? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं घास स्थल में, क्योंकि जिराफ जो है घास पर ही जिंदा रहता है, घास ही खाता है। तो ये घास स्थल में पाया जाता है।
और अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? गेहूँ रबी सही है, चना खरीफ नहीं है यार, चना रबी है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, क्योंकि चावल खरीफ है, जौ रबी है, ये दोनों से तीनों सही है। चना जो है वो रबी होना चाहिए, तो खरीफ लिखा हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो आपका जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, यही जो है इको फ्रेंडली है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना या बिखरना डैश कहलाता है? अवरत होना, निक्षेपण, कटाव, देखिए इसमें ऑप्शन अपक्षयन बोलते हैं उसको, लेकिन इसमें हम अपक्षयन दिया नहीं है, तो कटाव हम लोग मार देंगे, क्योंकि अपक्षयन जो प्राकृतिक रूप से चट्टानों का टूटना अपक्षयन कहलाता है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये कटाव मारेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि निम्न में से कौन हाइब्रोहाइड्रेट नहीं देता है? हाइब्रोहाइड्रेट कौन नहीं देता है? मछली, चीज़, मक्खन, तीनों ये जो है हाइब्रोहाइड्रेट देता है हमें, और जो पालक है वो नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया। वेनेजुएला में भी ये नदी बहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा जो है ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इसको छोड़ देंगे, ब्राज़ील हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। समझ गए? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये जो है एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती है, मतलब, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मानव अधिकार समूह है। समझ गए? ये मानव अधिकार के लिए लेख वो लिखती है और लड़ाई वड़ाई लड़ती है, मतलब ऐसे ही। और WHO के अनुसार अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है विश्व में? तो WHO के अनुसार विश्व में अधिकांश लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो ये जो है एड्स के कारण सबसे ज़्यादा विश्व में लोग मारे जाते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? ऑर्किड जो है भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो उत्तरी मैदान, पश्चिमी क्षेत्र, गीले क्षेत्र, ठंडे और घाटी क्षेत्र हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत में हिमालयी क्षेत्रों में, पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में ऑर्किड का उत्पादन होता है, उगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए? और चलिए फिर ठंडे और घाटी क्षेत्र में मारिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27वां है, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पिकासो संबंधित है। तो पिकासो किससे संबंधित है भाई? तो पिकासो किससे संबंधित है आपको बताना है। सत्यजीत राय तो फिल्म से संबंधित है, सबको पता है, लेकिन पिकासो किससे संबंधित है? तो वह चित्रकारी से संबंधित है, मतलब पुराने ज़माने के बहुत मशहूर चित्रकार थे पिकासो, कई कृतियाँ उनकी आज भी अमर है। धारावाहक तार कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, और तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल। धारावाहक तार जो है वो न्यूट्रल होता है। समझ गए? धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है बिहार दिवस के दिन ही मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो बिहार दिवस और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये याद करना आसान है, बिहार दिवस के दिन विश्व जल दिवस। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन जो है वो किससे संबंधित है? तो योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो ये जो बायोगैस प्लांट है ये हमको कहीं नहीं मिला आंसर में, बहुत खोजे हम इसको, बायोगैस प्लांट कहाँ कार्यरत है, तो इसका आंसर हमको करेक्ट कहीं नहीं मिला, तो हम आपको नहीं बताएंगे इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, अगर आपको मिलता है तो। अगर आपको इसका आंसर पता चलता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से नहीं
अगला क्वेश्चन है, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? जो है कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की जनसंख्या के लक्षण है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला है, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में जो आते हैं घटिया माल आते हैं। घटिया माल जो जिसका डिमांड बहुत होता है ना, उसको घटिया माल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर का, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संज्ञक है? सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम क्या है? तो रैम जो है, फ्लॉपी जो है और चुंबकीय टेप, तीनों जो है सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम है। लेकिन डीवीडी जो है इसमें सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम नहीं है। समझ गए? तो जो डीवीडी है वो सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी, डीवीडी। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई? सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना जो है वो कोयम्बटूर में है, जो कि वर्तमान में भी है। भारत के कोयम्बटूर में टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का जो सदस्य है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो देखिए, यूपीएससी का जो सदस्य है वो अपना इस्तीफा यूपीएससी के अध्यक्ष को सौंपते हैं, और यूपीएससी का अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। समझ गए? सदस्य जो है अध्यक्ष को सौंपेगा, अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति को सौंपेगा, और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संसद एवं विधानसभा दोनों से। इसका मूल उद्देश्य था कि संसद और विधानसभा में दोनों में महिलाओं का जो सहभागीदारी वो बढ़े, इसलिए 33% आरक्षण मिला है उनको संसद और विधानसभा के लिए। 38वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए मतलब पहले सांसद जो हैं दादा भाई नौरोजी थे। समझ गए? दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद के लिए पहले सांसद चुने गए थे भारत के। निर्णायक मत है, हारने वाला उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया वोट, डाक द्वारा भेजा गया वोट, ये भी गलत हो गया। अयोग्य मत भी गलत है। जब दोनों पक्ष सबद्ध हो, टाइड हो मैच, मतलब दोनों पक्ष का मतलब वोट बराबर हो, तो जो निर्णायक मत होगा वो स्पीकर का होता है, और स्पीकर के दर्जे पर जो बैठा होता है उसका जो होता है निर्णायक मत होता है, और उसी से फैसला होता है निर्णायक मत से। अगर मान लीजिए कि 265 वोट आपको, 265 वोट हमको, तो जो इसमें बीच का फैसला रहेगा वो स्पीकर का रहेगा। संसद में बोल रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा प्रशासन है मुख्यमंत्री के नाम से चलाया जाता है। मुख्यमंत्री के नाम से समूचा प्रशासन चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में ऑक्सीजन, जो कि 66% है मनुष्य के शरीर में। और जो है कार्बन भी है, लेकिन नहीं क्या बोलते हैं, आयरन भी है, लेकिन आयरन उतना नहीं है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है मानव शरीर में, कार्बन बोल रहे हैं, सॉरी यार, आयरन के हम सोचे कि आयरन दिखा है। 19 कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं। नहीं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। हाँ, ताप के अच्छे रोधक होते हैं ये ऊनी कपड़े, इसी के कारण गर्म होते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, 2 समानांतर दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत प्रतिबिंब बन सकता है दो दर्पणों के बीच, कोई लिमिट नहीं है इसका, कितना भी प्रतिबिंब बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गंवाएगा, प्रोटॉन प्राप्त करेगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से आप, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसको अच्छा से। इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रात्रि में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? लाल ग्रह के नाम से क्या फेमस है? आप लोग बताइए, लाल ग्रह के नाम से क्या फेमस है? तो ये मंगल हो जाएगा। मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से फेमस है। समझ गया? और कुछ बात नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो ये 7 रंग पाए जाते हैं सूर्य की किरणों में। सूर्य की किरण में 7 रंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम ही शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, उनका परिणाम ही शून्य हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करवाएंगे आपको, क्योंकि एक वीडियो में करवाने से बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा और हमको डालने में मज़ा नहीं आएगा, चढ़ाने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस जो फायरमैन का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का हम लगातार करवाने वाले हैं। रोज़ एक क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। एक क्वेश्चन नहीं है, एक सेट, मतलब समझे। तो लव यू सभी को और बाय। ठीक है।